आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दुरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज डबल हेडर मुकाबला था, दूसरा और तीसरा मुकाबला, जहाँ पे दोपहर को खेला गया हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच, और जबकि शाम को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। दोनों ही मुकाबला जबरदस्त रहा, एक में हाई स्कोरिंग मुकाबला तो एक में हालांकि ठीक ठाक स्कोर बना, लेकिन क्लोज मुकाबला बन चुका था। तो वहां पे एक अच्छा खासा दूसरे मुकाबले में रोमांच दिखा। पहले मुकाबले में भी रन फेस्ट का मुकाबला दिखाई दिया। हालांकि पहले मुकाबले की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। दोपहर वाला मुकाबला आप नहीं चाहते कि टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करे, और सनराइजर्स जैसे हैदराबाद जैसे बल्लेबाजी क्रम है उनके खिलाफ तो आप चाहते ही कि पहले रन ऑन बोर्ड रहे, बाद में उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन पहले अगर बल्लेबाजी करते हैं और अगर उनका फॉर्म अच्छा खासा बरकरार रहता है तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरीके से आक्रामक बन जाते हैं। और वही आज किया। आज अभिषेक शर्मा और हेड ने शुरुआत की, अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा वहां पे फारूकी से शुरुआत किया, जोफ्रा आर्चर हालांकि शुरुआत स्पिनर से किया था। महेश टिक्षाना ने 3 ओवर्स किए थे, वहां पे महंगे रहे लेकिन विकेट्स भी चटकाया था। एक पॉइंट के हाथों जबरदस्त कैच पकड़ा, जहां पे अभिषेक शर्मा 24 रन बनाकर चलते बनने बनना अच्छा खासा शॉट्स लगा रहे थे, 11 गेंद में 24 रन। फिर ट्रेविस हेड और वहां पे ईशान किशन, और ईशान किशन अपने पहले इस सीजन के पहले मैच सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे, और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे, चाहे या जोफ्रा आर्चर हो 20-25 रन का ओवर ले रहे थे, हर ओवर्स में 10-12 ऐसे करके आ रहे थे। वहां पे शॉट जबरदस्त अंदाज में लगा रहे थे, चौके छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहां पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गेंदबाज अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पे स्पिनर्स की कमी थी, नीतीश राणा से 1 ओवर करवाया था। वहां पे जोफ्रा आर्चर को जब भी लाए वहां पे महंगे साबित हुए, चाहे मिडिल ओवर्स में कहे या चाहे डेथ ओवर्स में कहे। फिर तुषार देशपांडे के आने के बाद कहीं ना कहीं वहां पे विकेट चटकाए थे। ट्रेविस हेड का विकेट चटकाया लेकिन करारा प्रहार किया, 31 गेंद में 67 रन की शानदार पारी, 3 छक्के लगाए। हेड हालांकि वाइड लेंथ में गेंदबाजी की और वहां पे मिड ऑफ के हाथों कैच, हालांकि जबरदस्त वो शॉट था। 85 रन की पार्टनरशिप ईशान किशन हेड के बीच। फिर ईशान किशन नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी की, और ईशान किशन ने आज पूरी तरीके से महफिल सजा दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद के तरफ से पहली बार खेल के अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जरा, जहां पे 47 गेंद में 106 रन की एक नाबाद पारी, और क्या उम्दा प्रदर्शन, क्या उम्दा शतक लगाया अपने पहले ही मैच में, सीजन में, और आईपीएल करियर का पहला शतक। 6 छक्के लगाए, आखिर में नाबाद रहे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि क्या 300 रन बन सकते हैं, हो सकते थे अगर एक आध ओवर में और थोड़ा बहुत रन बटोते। लेकिन तुषार देशपांडे महंगे भी रहे लेकिन 3 विकेट चटकाए भी, जहां पे आखिरी ओवर में कुछ 2 विकेट चटकाए थे। अनिकेत वर्मा वहां पे अभिनव मनोहर को हैट्रिक के मौके पे थे, लेकिन तब तक मुकाबला बहुत ही बड़ा स्कोर बना चुके थे। वहां पे नीतीश रेड्डी केमियो पर 15 गेंद में 30, क्लासन 14 गेंद में 34। तो वहां पे हर कोई आ रहा था और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था, और जो कि गेंदबाज पूरी तरीके से असफल था। भले ही महेश टिक्षाना 2 विकेट चटकाए, जोफ्रा आर्चर 76 रन 4 ओवर में। तो इससे महंगे महंगे ओवर्स हर किसी के, संदीप शर्मा ने कोशिश की थी अच्छी गेंदबाजी लेकिन वहां पे भी महंगे रहे। यानी कि ईशान किशन के आज पूरी तरीके से जलवाई जुम्बिश दिखाई दिया, और आज सनराइजर्स हैदराबाद के करारा प्रहार के साथ पहले ही मैच में 286 रन बना चुके 6 विकेट के नुकसान पे। और जहां पे सिर्फ एक ही रन पिछले सीजन जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ किया था, आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रन, हाईएस्ट टोटल 287, आज 1 रन कम रह गए। और आगे आने वाले मैचेस में भी ये कहीं ना कहीं एक डेमो दिखा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद की इस सीजन कैसे खेलने वाले हैं। बाकी राजस्थान रॉयल्स कोशिश कर रहे थे, रियान पराग की कप्तानी आज थोड़ी बहुत लड़खड़ाते हुई दिखाई दी। वहां पे बल्लेबाजी भी उतना खास नहीं कर पाई, यानी कि आज पूरी तरीके से दबाव में दिखे। संजू सैमसन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे सलामी बल्लेबाजी करने, वहां पे जैम्पा को भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लाए थे शामी, और सिमरजीत सिंह एक ही ओवर में 2 विकेट चले, शुरुआती क्षण में विकेट्स। वहां पे यशस्वी जायसवाल को चटका, अभिनव मनोहर का जबरदस्त वो कैच पॉइंट में। फिर रियान पराग आए, एक चौका लगाया, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, वहां पे मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे। फिर नीतीश राणा ने कुछ चौके लगाए, फिर मोहम्मद शामी के शिकार हो गए। हालांकि फुलर लेंथ डिलीवरी नहीं, थोड़ा बहुत लेंथ डिलीवरी, छक्का मारने की कोशिश में टॉप एज और वहां पे कैच। तो आखिर में ध्रुव जुरेल और कहीं ना कहीं संजू सैमसन के बीच एक पारी साझेदारी हुई। वहां पे बीच में थोड़ा बहुत अच्छी खासे रन बटोरे, लेकिन उस रन रेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे जो सनराइजर्स हैदराबाद ने किया था। हालांकि संजू सैमसन की 66 रन की पारी 37 गेंदों में, और ध्रुव जुरेल के आकर एक आतिशी पारी आप कह सकते हैं 35 गेंदों में 70 रन, जहां पे 6 छक्के लगाए। इन दो बल्लेबाज जब तक थे तब तक लग रहा था कि
थोड़ा बहुत पास करीब आ सकते हैं, क्या थोड़ा बहुत मुमकिन बना सकते हैं, क्योंकि पैट कमिंस को एक करारा प्रहार किया था, 20-25 रन का ओवर गए थे। आज पैट कमिंस भी महंगे रहे, मोहम्मद शामी को भी थोड़ा बहुत रन बटोर थे, आखिर में सभी गेंदबाजों के ऊपर थोड़ा बहुत टूट पड़े थे। जैम्पा पहला एक आध ओवर अच्छा खासा कहते, एक आध ओवर में थोड़ा बहुत ज्यादा महंगे गए। आखिर में वहां पे हर्षल पटेल की शानदार गेंदबाजी पावर प्ले के बाद भी वहां पे डेथ ओवर्स में भी अच्छी खासी थोड़ा बहुत बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज में विकेट्स भी चटकाया, 2 विकेट चटकाया आज। लेकिन रन्स के मामलों में देखें तो आज पूरी तरीके से रन फेस्ट था, 242 रन वहां पे राजस्थान रॉयल्स ने भी चटकाया, 2 विकेट लगातार गए थे, जहां पे संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल दोनों के बीच एक शानदार शतक की 111 रन की पार्टनरशिप और अच्छा खासा बरकरार रख पा रहे थे इस पारी को। और दोनों एक जंपा ने चलता क्या तो दूसरी तरफ हर्षल पटेल ने चलता क्या, तो ये 2 विकेट कहीं ना कहीं छक्का मारने की फिराक में चलते बने। और उसके बाद बस औपचारिकता ही लेकर था, लेकिन शुभम दुबे और हेटमायर के बीच 80 रन की पार्टनरशिप 34 गेंदों में। तब तक ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा बहुत बीच में और कोई या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कोई खेल के जाते तो शायद थोड़ा बहुत मुमकिन हो सकता था, क्योंकि 242 रन 287 रन का पीछा करते हुए सिर्फ 44 रन से मैच हारे, 6 विकेट गए थे। हेटमायर ने 23 गेंद में 42 रन, एक अच्छी खासी पारी। शुभम दुबे भी छक्के की बौछार किए थे, 11 गेंदों में 34 रन। यानी कि इन दो बल्लेबाजों ने भी आखिर में लोअर डाउन द ऑर्डर में आकर एक पारी लाजवाब पारी खेला था। हालांकि आज पूरी तरीके से बल्लेबाजों के लिए ही दिन था अगर पहले मैच की बात करें, चाहे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन फिर भी 44 रन की एक जबरदस्त जीत और पहले मैच एक जीत के साथ शुरुआत की। जबकि दूसरा मुकाबला था जो एल क्लासिको, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, जहां पे टॉस हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला और पिच उतना खास वो जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं, ये हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला नहीं था, थोड़ा बहुत फंस रहा था, स्लो होता जा रहा था पिच। और वहां पे नूर अहमद को खिला रहे थे, मतीशा पथिराना नहीं थे, तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अचंभित सा लगा। लेकिन पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को चलता है कि एक इन स्विंग अंदर आती हुई गेंद पैड पे, फिर वहां पे थोड़ा बहुत एक बाहर खलील ने शुरुआत किया और वहां पे हल्का सा फ्लिक करते हुए वहां पे मिड विकेट के हाथों कैच शिवम दुबे के हाथों। फिर विल जैक्स आए, फिर रायन रिकल्टन ने कुछ चौके जबरदस्त लगाए थे वहां पे पावर प्ले में, खलील से 3 ओवर करवाया था। दूसरे तरफ से अगर आप खासतौर पर देखें तो सैम करन ने 1 ओवर किया, एलिस ने 1 ओवर किया, थोड़े बहुत पावर प्ले में महंगे रहे, लेकिन खलील की जबरदस्त स्विंग दिखाई दी, जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई दिया। 1 ओवर अश्विन ने किया था, थोड़ा बहुत महंगे रहे। फिर पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं स्पिनर रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और अश्विन से कहीं ना कहीं रोटेशन करवाया। जब नूर अहमद को लाए तो वहां पे नूर अहमद पूरी तरीके से छा गए, वहां पे अच्छी खासी स्टंपिंग होते हुए दिखाई दिए, रायन रिकल्टन प्ले डाउन होते हुए दिखाई दिए, खलील अहमद 2 विकेट शुरुआती क्षण में चटकाया। फिर सूर्या कुमार यादव कप्तान आए, कप्तान और तिलक वर्मा के बीच एक साझेदारी हुई, कोशिश कर रहे थे। अश्विन आते ही पहले ओवर में विल जैक्स को चलता किया और वहां पे कोशिश की थी जल्दी से जल्दी विकेट चटकाने को। फिर बीच में थोड़ा बहुत साझेदारी पनपता हुआ दिखाई दिया था, एक अर्शदीप के पार्टनरशिप दोनों के बीच, लेकिन जुझारूपन पारी दिखा दोनों बल्लेबाजों से, चाहे तिलक वर्मा हो चाहे सूर्या कुमार यादव। नूर अहमद चलता है क्या स्टंपिंग, फिर वहां पे तिलक वर्मा उनको एलबीडब्ल्यू एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। फिर रॉबिन मिन्स को चलता है क्या, यानी कि पूरी तरीके से दिक्कत में डाले थे। फिर वहां पे हैट्रिक का भी मौका था, वहां पे हालांकि चटका नहीं पाया, आखिर में नमन धीर को चटकाया। 4 विकेट्स आज के दिन डेब्यू में, 4 ओवर 18 रन, 4 विकेट चेन्नई के लिए डेब्यू करते हुए। 3 विकेट खलील अहमद, दैत में थोड़ा बहुत मार पड़ा, बनना अच्छा खासा गेंदबाजी था, शुरुआत अच्छा खासा था, 4 ओवर 29 रन, 3 विकेट। आखिर में जाता जाता दीपक चौहान ने कुछ करारा प्रहार किया, बंडा गेंद में 28 रन, 2 छक्के 2 चौके, जिसके मदद से 155 तक पहुंचे मुंबई इंडियंस। वरना अगर 170-75 तक पहुंच सकते थे, ये 170-80 के करीब वाला पिच था, जैसे कि वो उतना हाई स्कोरिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी 165-80 के करीब अगर रहते तो वहां पे मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी वाला रहता और स्पिनर्सों के लिए अच्छी खासी मदद था कहीं ना कहीं। वहां पे जडेजा हालांकि विकेट्स लेस रहे, लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी की। अश्विन ठीक ठाक रहे, पहला मैच कहीं ना कहीं चपौक में करीबन 8-9 साल बाद आए, वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग दिखाई दिया और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। फिर भी 155 तक पहुंचे, 156 रन के लक्ष्य में राहुल त्रिपाठी को लाए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, आते ही कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, 2 रन बनाकर चलते बने। दीपक चौहान ने चलता है क्या शॉर्ट ऑफ लंग डिलीवरी में ट्रेंट बोल्ट से शुरुआत की, वहां पे रन्स पर रचिन रविंद्र, फिर ऋतुराज गायकवाड़ जब आए कप्तान ने करारा प्रहार किया। कप्तान ने आज पूरी तरीके से कप्तानी पारी खेली। जब तक ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि पिच दूसरे इनिंग्स में आसान सा बन रहा था, वहां पे रन आसानी से आ रहे थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट, दीपक चौहान, वहां पे सत्यनारायण से गेंदबाजी की, फिर मिचेल सैंटनर को लाए थे 1 ओवर। पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट
है, जहाँ पे 6-7 ओवर तक अच्छा खासा चल रहा था। 60-65 रन की पार्टनरशिप ऋतुराज गायकवाड़ और वहां पे रचिन रविंद्र धैर्य तरीके से खेल रहे थे, एक एंड को बचा कर खेल रहे थे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ छक्के चौके जबरदस्त अंदाज में, चाहिए स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज हो, करारा प्रहार। अर्शदीप पारी 26 गेंदों में 53 रन, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को जो लीड करना चाह रहे थे वो जबरदस्त। आज महेंद्र सिंह धोनी का एक स्टंपिंग जो किया था वो भी एक बहुत ही लाजवाब तेज तरार सूर्य कुमार यादव को चलता किया था, तो एक अच्छा खासा माहौल सरा। फिर शुभम दुबे आज छक्का लगाया, वहां पे विघ्नेश पुतुर आए, एक युवा खिलाड़ी 24 साल का, जहाँ पे केरला के तरफ से स्काउट किया मुंबई इंडियंस ने, और डोमेस्टिक नहीं खेले ना तो कोई ऐसे मैचेस खेले, सिर्फ उनके घरेलू खेल मैच लीग में से टूर्नामेंट में से लाए, और क्या जबरदस्त आज पहले मैच में क्या लाजवाब काम करके दिखाया। मुंबई इंडियंस के लिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे विघ्नेश पुथुर, और वही किया जो काम करने लायक थे, और वही 3 विकेट 4 ओवर में 32 रन। हालांकि आखिरी ओवर में महंगे रहे, लेकिन पहला जो 3 ओवर था करीबन करीबन 8वां 10वां और 12वां ओवर, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको रोक के रखा था, शायद आखिरी के लिए रोक के रखा था, जो कि थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। वरना अच्छा खासा स्पिन विल जैक्स से भी गेंदबाजी करे, विल जैक्स ने भी विकेट चटकाया। वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ आसानी से खेल रहे थे, छक्का मारने की फिराक में चलते बिना स्लोअर डिलीवरीज की थी, वहां पे थोड़ा बहुत फ्लाइट दिया था छक्का मारने की कोशिश में, आउट लॉन्ग ऑफ में। फिर वही शिवम दुबे वैसे ही मिड विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे वैसे ही कैच दे बैठे छक्का मारा। दीपक हुड्डा भी वही स्लॉग स्वीप मारने गए, स्क्वायर लेके हाथों कैच दे बैठे। विघ्नेश पुथुर की शानदार गेंदबाजी, युवा गेंदबाज की जबरदस्त कलाई देखा, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, अच्छी खासी प्रभाव डाले। आखिर में रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए, 17 रन बनाए, लेकिन रचिन रविंद्र डटे रहे, और आखिर में मैच पहले जो 2-3-4 ओवर में 31 रन के करीब चाहिए था, ट्रेंट बोल्ट के ओवर में 10 रन। फिर वहां पे खासतौर पे देखे तो नमनदीन से भी गेंदबाजी करवाया, विघ्नेश पुथुर से भी गेंदबाजी की। विघ्नेश पुथुर के ओवर में भी 2 छक्के लगाए, जबरदस्त छक्के, कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र की करारा प्रहार और क्या फुल टॉस बनाकर छक्का लगाया, तो वहां पे उस ओवर में मैच निकाल कर ले गए। आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए था, महेंद्र सिंह धोनी आए थे, हालांकि 2 डॉट खेले थे। फिर मिचेल सैंटनर के आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, उसमें कप्तान यानी कि रचिन रविंद्र, उनके न्यूजीलैंड के कप्तान, उनके खिलाफ, अपने ही कप्तान के खिलाफ जो पहले गेंद में छक्का लगाया और मैच जितवा गए। 65 रन की शानदार अर्शदीप पारी मैच जिता कर ले गए अपने टीम को, भले ही 45 गेंदों में खेले, लेकिन महत्वपूर्ण पारी ये होना नहीं था, थोड़ा बहुत आसान होना चाहिए था, और 2-2.5 ओवर पहले खत्म होना चाहिए था, जिसे खेले थे, जैसे ऋतुराज खेले थे, लेकिन बीच के ओवर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पिनर्सों ने मुकाबला फंसाया, विघ्नेश पुतुर खास तौर पे, और कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत इजीली ले गए, और वहां पे थोड़ा बहुत मैच फंसा, आखिर तक ले जाने की कोशिश में मैच थोड़ा बहुत वैसा रहा, लेकिन आखिर में जीत हासिल की, 4 विकेट की एक जबरदस्त जीत। ईशान किशन आज अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स की तरफ से खेलकर अपना पहला आईपीएल इतिहास का पहला ओडीआई शतक के उनके कैरियर का, माफ कीजिएगा, T20 शतक लगाया आईपीएल में, तो ये भी लाजवाब प्रदर्शन है। सनराइजर्स हैदराबाद, वही चेन्नई सुपर किंग्स और वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना खाता खुल चुकी है। अभी अगला जो मुकाबला है वहां पे कैसे उबर कर आएंगे, वहां पे कैसे टक्कर देंगे, वो देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतने रकम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।